हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, बाय अनदर मेथड। तो दूसरे मेथड से हम कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम बना सकते हैं उसको हम देखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो पहला इसमें पढ़ना है, तो देखिए उसमें हम लोग फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे क्या, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कोहल। तो उसमें हमने बात कर लिया था। अब इसमें दूसरा लिखेंगे आप, ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे या ए हेडिंग डाल देंगे क्या, वो यानी बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन के ओजोनोलिसिस से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो कह सकते हैं व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन फॉलोड बाय ZnH2O to produce एल्डिहाइड और कीटोन, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एल्डिहाइड और कीटोन, जब हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को हम रिएक्शन कराते हैं किसे, ओजोन से फॉलोड बाय ZnH2O, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड मिलेगा या तो फिर आपको कीटोन मिलेगा, क्लियर। इन दिस रिएक्शन ओजोनाइड is formed as a इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या होता है, आपका फॉर्म होता है ओजोनाइड, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑर्डिनरी क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH2 है, डबल बॉन्ड है, और क्या है आपका CH2 है, क्लियर। अब इसको क्या कर सकते हैं, ओजोन से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH लेना है, कैसे बनाएंगे OH, यहाँ पे देखो CH है, देखो यहाँ यहाँ देखो CH2 है, यहाँ पे क्या CH2 है, तो CH2 ऐसे लिख लेंगे। डबल बॉन्ड को यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन लगाएंगे, एक ऑक्सीजन, देखो 3 ऑक्सीजन है ओजोन पे, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ लिख लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ओजोनाइड। हमें इसका मैग्नीशियम नहीं पढ़ना है, क्या है, मैग्नीशियम हमें नहीं पढ़ना है। तो ये बन गया आपका ओजोनाइड, क्लियर। अब ओजोनाइड मिल गया, यहाँ पे ओजोनाइड होगा, ठीक है। तो ओजोनाइड मिल गया। अब क्या करना है, आपको रिएक्शन कराना है, Zn है और उसके बाद क्या है, H2 है। तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज होगा, यहाँ पे ऐसे टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन ये निकलेगा, तो यहाँ से H2O है, एक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो बन जाता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो साइड प्रोडक्ट हो गया, क्लियर। अब उसके बाद क्या बन गया आपका, देखो यहाँ पर CH2 हो गया, क्या हो गया आपका CH2। तो यहाँ पर हमें CH2 लिखना है। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है, ये जानते हो डबल बॉन्ड से रहेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड वो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसी टाइप से कर देखेंगे तो CH2 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कहीं भी रहेगा तो किसमें बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O में, क्लियर। ये बन गया। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O है और यहाँ H है, इसका मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड किया है, क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके क्या लिखेंगे, हम H है, CHO लिख सकते हैं, देखो CH2 वो हो जाएगा और CH2A को क्या लिख सकते हैं हम, HCHO है। तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमें। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट रिएक्शन। अब अगर बात करते हैं कि ओजोनाइड हमें नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट कैसे हम लिख सकते हैं रिएक्शन को। अब देखो इसी रिएक्शन को हम ट्रिकली कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कैसे, बहुत ही ईजी है ये। देखो CH2 लेना है, डबल बॉन्ड क्या है आपका, CH2 है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या लेना है, O3 लोगे तो क्या बन जाएगा, ओजोनाइड बन जाएगा। दूसरा हमें कह रहा है Zn है और H2O है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ के क्लीवेज करना है, ब्रेक कर देना है, ब्रेक कर देना है, दोनों साइड में ब्रेक करके दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा देना है। देखो यहाँ से बॉन्ड को डबल ब्रेक कर दोगे, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक साइड में ऑक्सीजन लगा देना है, एक साइड में ऑक्सीजन, तो क्या बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड O। देखो CH2 डबल बॉन्ड O बन गया, ये भी CH2 डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है।
तो ये क्या है आपका फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है आपका फॉर्मल्डिहाइड है। इसी को क्या लिख सकते हैं यार करके HCHO। क्या लिख सकते हैं HCHO। कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात कर रहा है और एग्जाम्पल की। ये तो हमें क्या मिल गया आपका फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। क्या मिल गया आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। अगर आपको क्या करना है फॉर्मल्डिहाइड के जगह पर आपको कीटोन लेना है तो कैसे बना सकते हो, या हमें एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम क्या करते हैं CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड है और CH2 है। ठीक है, तो ये था आपका ईथीन। क्या था आपका ईथीन है। तो ईथीन से क्या बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब हमने क्या लिया प्रोपीन। क्या ले लिया प्रोपीन ले लिया। ठीक है, तो प्रोपीन आपने लिया तो प्रोपीन लिया तो वहाँ 1 2 3 है, 3 हो गया प्रोप हो गया। और सिंगल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे इन, प्रोपीन हो जाएगा। तो प्रोपीन का हम क्या करेंगे ओजोनोलिसिस कराएंगे। तो देखो O3 हो गया और दूसरा कंडीशन क्या लेना है आपको Zn लेना है और H2O लेना है। क्लियर ऐसे। अब इसी को हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे, या हो सकता है ये वर्ड ही पूछ ले। ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। अब देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि ओजोन हो गया फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आप Zn और H2O ले लिया। अब डबल बॉन्ड को आपको यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देना है। ठीक है, ब्रेक करोगे तो क्या मैंने करना है इधर भी ऑक्सीजन लगा देना है, इधर भी ऑक्सीजन। तो देखो क्या बन जाएगा CH3 है, CH3 आएगा CHO हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CHO। क्लियर। और यहाँ पर क्या हो गया CH2O हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2O। और इसी को CH2O को क्या लिख सकते हैं आप CH2O को हम क्या लिख सकते हैं HCHO। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम HCHO। तो हम इसको हटा करके क्या लिख लें EH लिख लें, CHO लिख लें। क्लियर, ये मिल गया। तो हम इसी को क्या बोलते हैं हम इथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इथेनॉल बोले, या हम इसी को हम इसका जनरल नेम या कॉमन नेम बोलते हैं तो एसीटल्डिहाइड होता है। क्या हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। और यहाँ पर देखिए 1 कार्बन का है तो इसको क्या बोलते हैं मीथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम मीथेनॉल बोलते हैं, या हम कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें 1 मॉलिक्यूल आपका एसीटल्डिहाइड बन गया और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका मीथेनॉल बन गया। क्या बन गया आपका मीथेनॉल बन गया। क्लियर। अब अगला हम बात कर लेते हैं और भी एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको कंपटीशन में एग्जाम में पूछता है, बार बार ये पूछता है। ठीक है, ये क्लास 11th में भी आप शायद पढ़े होंगे। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो मिला होगा जरूर। अब देखिए यहाँ पे इसी टाइप से अगर बात करें कि CH3 हमने ले लिया, CH ले लिया, अब यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया, CH ले लिया और CH3 ले लिया। क्लियर। तो अगर देखा में देखो सिमेट्रिकल लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल सेम बनेंगे चाहे जो। अब देखो डबल बॉन्ड के इधर उधर क्या है सेम ग्रुप, इसका मतलब 2 सेम ग्रुप बनेगा। कंडीशन आपको लेना है क्या, फर्स्ट कंडीशन ओजोन लेना है O3 और दूसरा कंडीशन क्या लेना है हमने Zn है और H2 हो गया। क्लियर। अब करना क्या है, अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, यहाँ एक ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, तो क्या हो जाएगा देखो CH3 हो गया CH, देखो CH3 है CH है और ये वो हो गया तो CH3 CHO हो गया। इधर देखोगे CH3 CHO कितने मॉलिक्यूल बन गए 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे हम एसीटल्डिहाइड। तो एसीटल्डिहाइड के या इथेनॉल एसीटल्डिहाइड। ठीक है, एसीटल्डिहाइड हो गया। और यह हम इसे को क्या बोलते हैं इथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इथेनॉल बोलेंगे। क्लियर। तो ये बहुत ही ईजी है, आप केवल प्रैक्टिस करते जाइए, लिखते जाइए। और दूसरा आप देखिए CH3 है हमने ले लिया और इसी टाइप से हम कह सकते हैं C ले लिया और यहाँ पे CH3 ले लिया और डबल बॉन्ड ले लिया C और यहाँ पर हमने H ले लिया और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया। देखो क्या बनेगा, देखो ओजोन लेना है फर्स्ट कंडीशन। देखो इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बशर्ते आप लिख लेंगे जरूर। अब करना क्या है, इसका ओजोनोलिसिस कराना है तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, इधर एक ऑक्सीजन लगाओ, इधर एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा देखो CH3 बन गया और C बन गया और CH3 बन गया। ठीक है, अब ये C है डबल बॉन्ड वो हो जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, इसी को क्या बोलते हैं हम एसीटोन। क्या बोलते हैं एसीटोन, या इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं CH3 यह CO है और CH3, तो ये बन गया क्या आपका एसीटोन बन गया। क्लियर। और इधर क्या बन जाएगा देखो CH3 है CH है और वो हो गया, तो ये हो गया आपका CH3 CH और वो देखो CH3 CH वो हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं एसीटल्डिहाइड या इथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे इथेनॉल बोल देंगे, इथेनॉल। ठीक है, अब इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। देखिए आपका CH3 है और CH3 है
और यहाँ पे फर्स्ट है, इसको क्या करेंगे, ओजोन से रिएक्शन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Zn मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन लेंगे। अब इसको ब्रेक कर दोगे तो क्या बनेगा, आप इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और एक 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसको आप इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की। जैसे कुछ हो सकता है कभी कभी साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, तो साइक्लिक फॉर्म में हम कैसे ले सकते हैं उसको। चलिए अब साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया आपका साइक्लोहेक्सीन, इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोहेक्सीन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ओजोनोलिसिस करा देना है। फर्स्ट कंडीशन हो गया, यहाँ पर O3 लेना है और सेकंड कंडीशन क्या लेना है आपका, Zn है और क्या है /H2O है। क्लियर। अब इस बॉन्ड को क्या करना, अब देखो यहाँ पर H है और H है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम वही है, बस आप देख कर के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा आप क्या करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। बस आप ये सोचिए हमारा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये कहता है कि डबल बॉन्ड जहाँ देखो वहीं पर इसको फाड़ दो बीच में से। ठीक है, फट गया। अब क्या करना है, इधर ऑक्सीजन लगा दो, इधर ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे, देखो ऐसे हो गया। देखो यहाँ पर CH है, ये हो गया H और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, और इसी टाइप से यहाँ भी है ऐसे H है और डबल बॉन्ड O है। क्लियर। अब इसी को अगर हम वो खींच दें, सीधा लिख दें, तो कैसे लिखोगे, देखो ये है आपका CHO, तो CHO हो गया। देखो ये C है और यहाँ HO हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, CH2, ये हो गया आपका CH2। इसको क्या कहोगे, CH2, ये हो गया CH2। ये क्या है आपका CH2, तो इसे कहेंगे CH2। ये क्या है आपका CH2, इसको कहेंगे CH2। ये क्या है आपका, ये CHO है, CHO है, तो इसको हम कह सकते हैं या तो ऐसे लिखें या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका नेम बताएंगे, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 मतलब हो गया हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये कहाँ पे, पहले पे है और 6 पे है, तो 1,6 हो जाएगा और डाई अल हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से IIT JEE नीट में क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे करा देंगे और बोलेंगे अच्छा बताओ इसका कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो देख करके आपको घबराना नहीं है, बस ऐसे देख लेंगे और CH3 हो गया। कंसेप्ट हमें क्लियर है तो हमारा कोई भी एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ब्रेक कर देना है, यहाँ से एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर ले लेना है। क्लियर। अब करना क्या है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साइड में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे, और इधर क्या हो जाएगा आपको CH3 है, CO हो जाएगा। देखो CH3 है और C के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और हो गया आपका CH3, जिसको क्या बोलते हैं, ये हो गया साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लो होता है हेक्सेन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कीटोन लग गया तो हेक्सेनोन बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेनोन। और इसे क्या बोलेंगे हम, एसीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एसीटोन। ठीक है, यह हम कह सकते हैं प्रोपेन। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 प्रोपेनोन। क्लियर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एक टाइप। दूसरा टाइप हम क्या कर सकते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करा दें। क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का हम हाइड्रेशन से देखेंगे। दूसरा मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है क्वेश्चन, तो आप कोशिश करिए इसको 2 से 3 बार लिखने की। आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक लिखेंगे तभी आपका होगा। ठीक है, तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली नहीं है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की। ठीक, तो दूसरा जो है इसमें हम टाइप यानी B टाइप पढ़ने वाले हैं, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन के हाइड्रेशन से हम कैसे इसको देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लिखेंगे व्हेन एल्काइन मतलब ट्रिपल वन, व्हेन एल्काइन ट्रीटेड विथ वाटर in presence of dilute H2SO4, डायलूट आप H2SO4 ले सकते हैं, या तो आप ले सकते हैं HgSO4। क्या ले सकते हैं, HgSO4। ठीक है, या HgSO4 टू फार्म एल्डिहाइड और कीटोन। तो या तो एल्डिहाइड मिलेगा या तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, एल्डिहाइड में अगर बात करें तो एक्सेप्ट ले सकते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें हमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलने वाला है, ये बात ध्यान में रखेंगे।
इसे हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्लियर। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्काइन है, तो एल्काइन को क्या लिख सकते हैं, जैसे H है, C है और ट्रिपल बॉन्ड है और C है और क्या लिखेंगे H, ये हो गया एल्काइन, या इसी को हम बोलते हैं 2 कार्बन है तो इथाइन, क्या बोलेंगे हम इसको, इथाइन बोल सकते हैं। अब वाटर से रिएक्शन करा दो H2O से, किसके प्रेजेंस में, कहेंगे डायलूट आप H2SO4 ले लो, क्या ले लो, डायलूट H2SO4 ले लो, या फिर क्या ले लो, HgSO4 ले लो। क्लियर। अब इस कंडीशन में होता क्या है, देखो आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, H है, वाटर लेना है तो वाटर को जानते हो H और OH लेना है, ठीक है। तो ये जानते हो ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे तो क्या करना है, यहाँ से ऐसे अटैक करा दो, ऐसे सिंपल सा है। मैग्नीशियम मैं नहीं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम जो है इसका दूसरे तरीके से होता है, हमें बस याद रखना है प्रोडक्ट कैसे बनेगा, हमें मैग्नीशियम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H है, अब 2 H आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, देखो 2, एक H ये वाला, तो या तो आप ऐसे ले लो, यहाँ पर एक H था, एक H और आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका C, देखो ये यहाँ H है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जानते हो कि ये आपका डबल बॉन्ड, यानी कह सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है आपका लोन पेयर है, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड जानते हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन, यानी ये टाटोमेरिज्म कर लेंगे, क्या होगा, टाटोमेरिज्म, ये वेरी अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से आप ये टाटोमेरिज्म करके कहाँ पहुँच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं टाटोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बॉन्ड कहाँ पे आया, यहाँ, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, क्या बन गया, डबल बॉन्ड, देखो C है और यहाँ H हो गया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, देखो यहाँ हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। अब ये जो H है ना, ये H कहाँ पहुँचेगा, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ठीक है इसको और समझते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होगा तो हम कहेंगे यहाँ H हो गया, यहाँ ये तो था, अब ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ क्या है निगेटिव, और यहाँ क्या है H, ये जो H था, अब ये क्या करेगा, ये H यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखो मैं मैग्नीशियम नहीं बता रहा हूँ, बस ध्यान में रखना है, टाटोमेरिज्म में होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो हम कहेंगे एक H यहाँ आ गया, ऐसे यहाँ वाला H कहाँ चला गया, यहाँ, और यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो इसी को अगर देखें तो क्या बन गया, ये CH3 बन गया, क्या लिखेंगे आप इसको, CH3 लिखेंगे, और ये क्या है आपका CHO है, क्या है CHO, क्या बन गया आपका एसिटल्डिहाइड, तो इसको आप कहेंगे टाटोमेरिज्म, क्या है आपका टाटोमेरिज्म, ठीक है। तो टाटोमेरिज्म कर लेगा और क्या बना लेगा, एसिटल्डिहाइड बना लेगा, क्या बना लेगा आपका एसिटल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर। और इसी को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन होता है और यहाँ पर OH है तो ऑल हो गया, तो इसी को कहते हैं इनॉल फार्म, क्या बोलते हैं, इनॉल फार्म बोलते हैं। क्लियर। अब अगला बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ H के जगह पर हटा दो, क्या ले लें आपका, जैसे CH3 है तो यहाँ पर CH3 है और उसके बाद हमने C ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, C ले लिया और H ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपका H2O है, क्या है H2O है, और यहाँ पर क्या लेना है आपको, डायलूट H2SO4 ले लेना है और क्या लेंगे आपका HgSO4 लेंगे। क्लियर। अब फिर वही काम करना है। अब देखो यहाँ पर जो था, यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्काइन था, सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड में CH ग्रुप है, इधर भी क्या है CH ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। और ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो इधर CH ग्रुप है और इधर C और CH3 है, तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है और वाटर है, तब तो आपको यहाँ दिक्कत होगी कि हम OH को कहाँ अटैक करें, यहाँ अटैक करें या यहाँ। तो ये ध्यान में रखें, ये जो है आपका मार्कोनिकॉफ, ये आप जानते होंगे मार्कोनिकॉफ, पिछले चैप्टर में आपने देखा था, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे और मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप इसका अटैक कराएंगे। कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है, एक बार कोशिश करिए। देखिए C है और H है, हाँ ये H2O लेंगे तो H2O में जानते हैं क्या है, वो H है और OH है, तो OH माइनस होगा H प्लस। अब मार्कोनिकॉफ में क्या बोला जाता है कि मार्कोनिकॉफ में यही बोला जाता है कि जो OH माइनस होता है उस कार्बन पर अटैक करेगा जिधर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, यानी समझ में आया, यानी OH माइनस जो होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ध्यान में रखेंगे, कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन की नंबर क्या होगी, कम होगी। अब देखो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो कम से कम यहाँ तो नहीं है ना, इसका मतलब सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। तो OH माइनस जो होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा क्या हो रहा है, तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया आपका
OH यहाँ आ गया तो हम कहेंगे C हो गया और यहाँ हो गया OH। या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि H है और O है तो माइनस हो गया और H क्या हो गया प्लस हो गया। तो OH माइनस कहाँ जाएगा, उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लेस है इसलिए यहाँ अटैक कर दिया, OH यहाँ आ गया। अब डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर है CH और एक H और आ जाएगा तो क्या लिखोगे, CH और H हो गया। क्लियर। अब आपको पता है कि ये यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये इनॉल फार्म है। कौन सा फार्म है, इनॉल फार्म। अब जानते हैं इनॉल फार्म तो स्टेबल होता नहीं है, ये किस में चला जाएगा, चेंज होगा तो टाटोमेरिज्म करेगा। तो ये आएगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो हम कहेंगे ये हो गया CH3, यहाँ हो गया C और यहाँ क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ CH2 था, एक H और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 बन जाएगा। तो क्या मिला गया आपको, एसीटोन। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो CH3CO CH3। ये पूरा लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन एक बार ऐसा करके देख लेंगे प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ठीक है, अंदाजी आप नहीं मारेंगे। अब इसी को क्या बोलते हैं हम, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, एसीटोन बोलेंगे। क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही आपको अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं अगर आपको ये पता है, कंडीशन पता है, सब कुछ पता है तो ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा मार्क आपको दिला सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने ले लिया CH3 है और यहाँ पर हमने लिया CH2 और यहाँ ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर हमने ले लिया CH3। क्लियर। तो अब आपका H2O कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। कहाँ अटैक करेगा, वहाँ जहाँ पर क्या होगा। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ कम है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर ज़्यादा हिंडर्ड होगा। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा हिंडर्ड है या मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो हम कहेंगे इसका प्लस I इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, वहीं पे अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, आपका वही है कंडीशन, डाइल्यूट है और H2SO4 है। या पर आप देखो एग्जाम में कभी कभी क्या करते हैं ना, वो ऐसे देते हैं Hg2 प्लस दे देते हैं और प्लस स्लैश H2O दे देते हैं। क्लियर। या तो आपको H प्लस कर देंगे और स्लैश क्या है H2O दे देंगे, तभी आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। क्लियर। तो या सॉरी हाइड्रेशन कराना है। क्लियर। अभी यहाँ पर बात करते हैं तो वाटर कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर अटैक करके देख लो। यहाँ पर CH3 है, CH2 है और C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है और CH3 है। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, OH माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा, H होगा प्लस में, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, CH3 बनेगा और यहाँ पर क्या है, CH2 है। अब देखो C है, OH हो जाएगा। ठीक है, तो CH2 है, अब ये हो गया आपका C, ये क्या है आपका C है, तो यहाँ C लिखेंगे और यहाँ पर OH आ गया तो यहाँ OH लिख लेंगे। यहाँ पर लोन पेयर है, हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर C है। अब देखो ये H हो गया और ये क्या हो गया आपका CH3 हो। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, टाटोमेरिज्म करेगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ये हो गया CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH था। अब ये H को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा CH2 और बन गया आपका CH3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ, प्रोपेनोन। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 है तो 3 पर हो जाएगा, 3 पे है कीटोन तो कह सकते हैं 3 प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, 3 प्रोपेनोन। तो ये था आपका कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं और एग्जाम्पल की। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम जेम डाई हेलाइड। तो जेम डाई हेलाइड से भी क्या कर सकते हैं आप, एल्डिहाइड या कीटोन हम बना सकते हैं। अब जेम डाई हेलाइड मतलब क्या होगा उसको हम समझते हैं। देखिए आपका बात करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास CH3 है और यहाँ पर हमने CH ले लिया और ये 2 क्लोरीन को हमने एक ही कार्बन पे लगा दिया, तो इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं, जेम मतलब होता है जेमिनल डाई हेलाइड। तो हमने पहले वाले चैप्टर में एल्काइल हेलाइड में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, नहीं देखे थे कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान में रखो कि CH है और इस पर क्या लगा दिया हमने, 2 Cl लगा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जेमिनल डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे हम, जेमिनल यानी जेम डाई हेलाइड बोलेंगे। क्लियर।
अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या लेते थे, एक्वस, ये हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअली हम लोग इसको पढ़ चुके हैं इस टाइप का रिएक्शन पहले वाले चैप्टर में, यानी सेकंड पार्ट में, यानी एल्काइल हैलाइड में हमने देखा था। एल्काइल एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं और यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर हमें समझना होगा, देखो CH3 है और CH है, और यहाँ पर क्या है Cl है, और क्या है आपका यहाँ पर Cl है। और आपको ये पता है कि ये आपका ये माइनस होता है और क्या होगा, प्लस होगा। और तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर Cl है तो Cl भी क्या हो गया माइनस, तो इसकी वजह से एक प्लस इस पर आ जाएगा और इसकी वजह से एक प्लस और आ जाएगा। कितने प्लस हो जाएंगे, 2। तो हम कहेंगे ये जो कार्बन होगा ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को, तो इस पर प्लस आ जाएगा, और इसको दे देगा क्लोरीन पे तो एक और प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि KOH जब लोगे तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, यही तो यहाँ अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो Cl जो है किसके साथ जाएगा, K के साथ जाएगा, तो यहाँ से KCl मिल जाएगा। इसी टाइप से एक OH और आएगा माइनस, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये Cl निकलेगा, तो किसके साथ जाएगा, K के साथ जाएगा, तो KCl निकल जाएगा। तो इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 है, CH है और 2 Cl है, 2 Cl है, तो आपको क्या करना है, हमें लेना है KOH, क्या लेना है, KOH हो गया। अब ऐसे क्या करना है, KCl निकल गया, इसी टाइप से यहाँ पर भी लिख लेना है KOH, क्लियर। तो यहाँ पर KOH लिख लेना ऐसे, K हो गया और OH हो गया, क्लियर। तो यहाँ से KCl मिल जाएगा और OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं, देखो क्या मिल गया हमें, देखो CH3 मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया, CH, और एक OH इधर, इधर OH, एक OH यहाँ आ गया, तो कितने OH हो गए, देखो 2 OH। अब आपको बताया गया कि अगर एक ही कार्बन पर या एक ही सेंटर पर 2 OH आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर देगा, तो यहाँ से क्या निकाल दो, OH, और यहाँ से क्या निकाल दो, H, क्या बनेगा आपका CH3, और यहाँ CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका CHO। इसी को क्या बोलते हैं हम, एसीटल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसीटल्डिहाइड बोलते हैं। तो आप इसी को कह सकते हैं जेमिनल डाइहैलाइड से आप क्या बना सकते हो, एसीटल्डिहाइड। अगर इसका नेम लिखना होगा तो जेमिनल डाइहैलाइड, तो इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें बात कर सकते हैं 1 है और 2 है, तो 1 पे क्या है, 2 क्लोरीन है, तो 1,1, ठीक है, डाई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो 8 हो गया, और सिंगल 1 है तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन से हम कहेंगे क्या बना लेंगे, हम एसीटल्डिहाइड बना लेंगे, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल हम दूसरा ले लें, ठीक है, तो क्या हम कीटोन नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर CH3 ले लें और यहाँ C ले लें और यहाँ Cl ले लें, यहाँ Cl ले लें और यहाँ पर CH3 ले लें। अब यहाँ पर क्या लगा दें, यहाँ पर एक्वस लगा दें, KOH लगा दें, क्या लगा दें, KOH। अब आपको पता है कि इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2, तो ऐसे लिखना है, देखो CH3 लिखना है और यहाँ C हो गया, यहाँ Cl, यहाँ CH3, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप कोशिश करिए लिखने की। देखिए यहाँ पर Cl है, ठीक है, KOH लेना है, क्या लेना है, KOH, तो K कहाँ जाएगा, Cl के साथ, OH कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, क्लियर। तो ये OH कहाँ चला गया, यहाँ पर K है और क्या है आपका OH है, OH कहाँ जाएगा, इसके साथ, क्लियर। तो क्या बन गया आपका, देखो CH3 हो गया और ये हो गया C और यहाँ हो गया OH, ठीक है। अब देखो OH कितने हैं, 2, तो 2H में एक साथ लिख दे रहा हूँ, नीचे हम CH3 ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसी कार्बन पे हैं, देखो इस कार्बन को हमने नीचे लिख दिया और OH को कहाँ ऊपर लिख दिया, बस ऐसे है। अब यहाँ से वाटर निकाल दो, देखो ऐसे निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, देखो CH3 बन गया, ये है आपका CH3, ये है C, और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया आपका CH3। इसी को क्या बोलेंगे हम, एसीटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, एसीटोन बोलेंगे। तो ये कह सकते हैं क्या बनेगा आपका, एसीटोन बनेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, 2-प्रोपेनोन, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा डाइहैलाइड, यानी जेम डाइहैलाइड से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसका IPSC नेम लिखना होगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या लिखोगे, 2,2 डाई क्लोरो, देखो 2 पे है 2 क्लोरीन, तो 2,2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, सिंगल 1 है तो प्रोपेन, क्लियर। अब यहाँ पे एक और टाइप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका वैसे पढ़े हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अगर IIT नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। और ये बोर्ड में वैसे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि पिछले चैप्टर से ये थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आपका तीसरा टाइप लिख सकते हैं, ठीक है, बाई हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हम लोग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है, एल्काइन है, अब हमें समझ में आ गया। तो हमने उसमें देखा था एल्कोहल वाले चैप्टर में, तो हम एल्कीन से क्या बना रहे थे, एल्कोहल बना रहे थे। तो वहाँ पर हमने एक्चुअली हमने पढ़ चुका है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन हमें जो बनाना है इसमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। और किससे बनाना है, तो एल्काइन लिए, वहाँ पर क्या था, एल्कीन था, बस इतना अंतर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास CH3 है और हमने C ले लिया और ट्रिपल बॉन्ड हमने CH ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या है आपका, BH3 है, क्या है आपका, BH3 है, क्लियर। अब BH3 है, अब उसके बाद जो है आपको करना क्या है, फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब इसको रिएक्शन कराओ, देखो क्या करना है, CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर हमने CH ले लिया। अब करना क्या है, BH3 लाना है। तो BH3 जो होता है ना, इसको कैसे ले सकते हैं, BH2 और क्या लिखना है, H। ये बात ध्यान में रखो कि ये जो BH2 होता है ये हिंडर्ड होता है, बड़ा बिग होता है, इसलिए ये ध्यान में रखेंगे। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको उसी इंड पर जोड़ना होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले उसी इंड पर जोड़ना होगा जहां पर ये छोटा समूह होगा, स्मॉल ग्रुप होगा। तो इस कार्बन के देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्या लगा है, CH3 बड़ा ग्रुप लगा है, और यहाँ पर C है ना, और C के साथ क्या है, H है, H क्या है, छोटा है। तो BH2 कहाँ जाएगा, इसी के पास जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, लेस इंडर्ट के साइड में अटैक करा देंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, CH3 है, C है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका, CH है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, BH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BH2। तो ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया। इसी टाइप से हमने देखा था एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन कर सकता है 2 यानी कि टोटल हम 3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, लेकिन हमें पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा हम देख लेते हैं। देखो ये बन गया आपका CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है और CH2 है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, BH2 मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बताया गया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेंगे और यहाँ पर KOH ले लेंगे। तो एग्जाम में कैसे देता है, H2O2 दे देता है और OH माइनस यानी बेसिक कंडीशन में दे देता है, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना यही है कि भाई देखो यहाँ पर लेना है आपको H2O2 ऐसे लिख लेना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे लिख लेंगे HO और OH। तो हो गया नहीं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, देखो CH3 मिलेगा और यहाँ क्या है आपका CH मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मिलेगा, रहेगा ही। यहाँ पर क्या है, CH2 है ही। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है आपका, एक OH यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। फिर वही बात आ गया, क्या, लोन पेयर और प्लस क्या है, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, इनॉल। क्या बनेगा, इनॉल। और इनॉल से क्या बनेगा, टाटोमेरिज्म करेगा, ये यहाँ जाएगा और इसका हाइड्रोजन कूद के यहाँ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर क्या है CH, और एक H पर जाएगा तो क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा। तो हो जाएगा CH2, और डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ CH2 के साथ क्या हो गया, डबल बॉन्ड या CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, CHO, क्लियर। तो ये मिल गया आपको क्या, इथेनॉल या एसीटल्डिहाइड मिल जाएगा, इथेनॉल मिल गया, क्या मिल गया, इथेनॉल, क्लियर। अब और एक एग्जांपल देख कर लेते हैं इसका। अब देखो या तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OH कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो लेस इंडर साइड में, यानी हम कह सकते हैं एंटी मार्कोनी काफ रूल लगाओ। या तो अब देखो इसका सिंपल सा तरीका क्या होगा, ट्रिक हम समझते हैं इसका। देखो CH है और यहाँ पर क्या कंडीशन लेना है आपको, BH3 लेना है, और दूसरा कंडीशन क्या लेना है, H2O2 लेना है, और प्लस क्या लेना है, OH माइनस ले लेना, क्लियर। या KOH या NaOH ले सकते हो। अब करना क्या है आपको, इसमें H2O का एडिशन करना है और किसके थ्रू, एंटी मार्कोनी काफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंटी मार्कोनी काफ। सिंपल सी बात है, एंटी मार्कोनी काफ लगा देंगे, हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ CH3 है और यहाँ C है, ट्रिपल बॉन्ड है और C है, और यहाँ H है। H2O लिखेंगे तो यहाँ HO हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया, H, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी काफ में 2 चीज़ें हैं, क्या लिखोगे कि हमारे पास CH और OH है, तो OH माइनस जो होगा वो कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, एंटी मार्कोनी काफ, बस इतना ध्यान में रखना। तो ये यहाँ चला जाएगा OH माइनस, और ये यहाँ चला जाएगा, क्लियर। अब डबल बॉन्ड से क्या बना लेना, ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, तो CH हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ CHOH है, ठीक है। तो यहाँ देखो CH हो गया और इसके साथ क्या आ गया, OH। टाटोमेरिज्म करा लोगे, क्या करा लोगे, टाटोमेरिज्म। ये इधर गया,
ये इधर गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ CH है, इसका H यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड और यहाँ CH और डबल बॉन्ड O, तो यहाँ कहेंगे CH हो गया। क्लियर, या तो ऐसे डॉट लगा देंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, CH3 है और यहाँ पर C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है और यहाँ पर क्या है, CH3 है, ठीक है। तो हमें पूरा मैग्नीशियम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे क्या लगाओ, एंटी मार्कोनी काफ लगाओ, तुरंत आपका आंसर फट से आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर आप कंपटीशन में है तो आपका सेकेंडों में आ जाएगा, देखते ही मॉलिक्यूल को आप बता सकते हो कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल बनने वाला। अभी तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में क्या होगा, वो H- कहीं भी जोड़ो, आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, वो H- यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जुड़ेंगे। क्लियर, अब देख लेंगे, देखो CH3 है और C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। अब देखो वो H- है और यहाँ पर क्या है, H है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, क्या बनेगा देखो जरा, CH3 है, C यहाँ पर OH हो जाएगा, यह हो जाएगा OH और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और यहाँ C है, देखो ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, डबल बॉन्ड, C है, H है, तो यहाँ पर H लगाना है और यहाँ पर क्या लगाओगे आप, CH3। अब इसका लोन पेयर कहाँ जाएगा, देखो टाटोमेरिज्म करेगा, ये यहाँ जाएगा और इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर C हो गया, डबल बॉन्ड O और H कहाँ गया, यहाँ CH के पास, तो क्या बन जाएगा आपका CH2 और बन गया CH3। तो टोटल अगर बात करें तो देखो क्या बनना है, CH3 बनना है, C डबल बॉन्ड O बनना है और ये हो गया आपका CH2 और ये बन गया आपका CH3। तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो हम कह सकते हैं 2 ब्यूटेन है और ओन लगा देंगे तो 2 ब्यूटेनोन। तो इस टाइप से हमने देख लिया रिएक्शन। तो अभी तक जो हमने दोनों वीडियो में बात किया उसमें हमने देखा ऐसा मेथड जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रीज़न ये है कि ये चैनल है न्यू और आप कोशिश करिए हमारा सपोर्ट करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और उसके बाद जो है वीडियो को देखिए। कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको कमेंट लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी ऐसा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ऐसा मेथड हमें देखना है जिसमें हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, जिससे कीटोन नहीं बनेगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।